मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है सक्सेस मंत्र में। जीवन में सक्सेस होने के लिए कल्पना का बहुत अहम रोल होता है। यदि आपने अपनी कल्पना शक्ति का सही सही डिजाइन कर लेते हैं और उसका सही जगह में निवेश करते हैं, तो फिर वो कल्पना शक्ति आपके सक्सेस में चार चांद लगा देता है। काल्पनिक व्यक्ति और कल्पना शक्ति वाले व्यक्ति दो अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में कल्पना करते हैं और सिर्फ कल्पना करते हैं, जो शेख चिल्ली कहला सकता है, शेखी बघारना कहला सकता है। आप सिर्फ कल्पना कर मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ, ये सोचता हूँ जितने लोग बोलते हैं वो एक तरह के शेख चिल्ली हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक दिमाग है और आपके पास एक मन है और एक संवेदना है और आप यदि मैथ्स जानते हैं, यानी गणित क्या है, फार्मूला क्या है गणित का, कल्पना एक डिजाइन दो, एक ऐसी बेहतरीन कल्पना कीजिए और कल्पना को क्या करें, एक ड्राइंग बनाएं कि आपकी कल्पना का स्टोरी क्या बनता है। इस समय मेरे लिए वो कल्पना, मान लीजिए मैं अपने व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाऊंगा, क्या क्या उसमें खरीदारी और बिक्री हो सकता है, किस तरह से मेरा व्यवसाय चलेगा और मेरा व्यवसाय का क्या फलक होगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होता है, तमाम तरह की यदि मैं एक कल्पना करता हूँ, उसको एक डिजाइन करता हूँ और वह वास्तविकता के धरातल पर देखता हूँ और मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ और एक ग्रुप बना करके मैं यदि अपना बोर्ड में अपनी कल्पना को आकार देता हूँ और उन लोगों से विचार विमर्श करता हूँ, जो मेरे वर्कर हैं या जो मेरे साथ काम करने वाले हैं या जो मेरे सहकर्मी हैं या जो मेरे ऐसे मित्र हैं जो हम मिल कर के एक जैसे जीवन जीते हैं, एक जैसे वर्क करते हैं, जैसे काम करते हैं, एक जैसे मार्केटिंग में रहते हैं, तो निस्संदेह मेरी कल्पना में और संशोधन होगा। और इस तरह की कल्पना करके यदि हम किसी चीज़ पर अप्लाई करते हैं तो फिर हमारी सक्सेस हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ कल्पना करते रहें और उसको अप्लाई ना करें तो फिर ये मुश्किल वाली बात है। ऐसे ही हम देखते हैं कई मित्र आज दूसरा कल्पना करेंगे, एक हफ्ते में दूसरा कल्पना कर लेते हैं, फिर और कल्पना कर लेते हैं और हर सारे कल्पना आधा अधूरा करते हैं। इससे क्या होता है, उनका पूरा महीना भर का समय गया, साल गया, लाइफ गया। लेकिन यदि आप एक कल्पना लीजिए जिस क्षेत्र में आप कल्पना करना चाहते हैं, जैसे एक विद्यार्थी हैं तो जुलाई में कल्पना करें कि तमाम विषयों को कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से होमवर्क करेंगे, कैसे टेस्ट में जाएंगे और किस तरह से अपना परीक्षा फल में रिजल्ट लेकर के आएंगे और उसको तैयारी करें। वो ग्रुप चर्चा करें, शिक्षक से चर्चा करें, घर में चर्चा करें, अपने दोस्तों से चर्चा करें और अपनी पढ़ाई को गति दें। इससे क्या होगा कि उसके द्वारा किया गया कल्पना आकार ले लेगा। लेकिन आपने जुलाई में कोई कल्पना नहीं की, अब आप फरवरी आ गए, अब आप कल्पना कर रहे हो कि आपको बेस्ट अंक मिल जाएगा, तो फिर आप तो ऐसे हो गया कि पानी बरस गया। अब आप मेढ़ को बांधने लग गए, खेत को बांधने लग गए, पानी बरस के समाप्त हो गया। अब आप बर्तन रख रहे हो आंगन में कि बरसेगा तो मेरा ये बर्तन भर जाएगा, तो मित्रों फिर वो भरने वाला नहीं है। इसलिए जब भी कल्पना करो, एक कल्पना लो जो आपका काम के वर्क हो, प्रतियोगी परीक्षा वाले हो, व्यवसाय वाले हो, कोई भी जिस क्षेत्र में आप रहते हो, और अपना एक स्टोरी तैयार करो और उस स्टोरी पर काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो सफलताएं हैं वो दौड़ कर आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं सपनों के पंख होते हैं और ये पंख उड़ान भरते हैं, और जब ये उड़ान भरते हैं तो आसमान को नाप लेते हैं। मित्रों, तो आप भी अपनी कल्पना को एक स्टोरी बनाएं और उस स्टोरी पे काम करना शुरू करें। तो कल्पना करना भी एक कला है। अब कल्पना आप यदि गलत तरीके से करेंगे तो फिर आपका स्टोरी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक समृद्धशाली व्यक्ति और एक समृद्धशाली भिखारी, माने एक अमीर होते हुए गरीब और एक गरीब होते हुए अमीर बन गए। वो क्या था, एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसके बाप दादे के कुछ ज़मीन थी, 2-4 एकड़ खेत था और वो जंगल के कुछ इलाके पे थे। उस खेत में अच्छा उपज नहीं होता था, वहाँ का पानी पशु भी नहीं पीते थे। लोगों को लगता था कि ये इलाका बड़ा दलदली है, अच्छा नहीं है, जगह में पानी भी सही नहीं रहता वगैरह वगैरह। और उसने क्या किया, अपने उस ज़मीन को कुछ रुपए मोल लेकर के बेच कर चले गए। जो ज़मीन लेने वाला व्यक्ति था वो एक गरीब वर्ग का था, पढ़ा लिखा वो भी था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी उस ज़मीन की कुछ गुणवत्ता देखा, महत्व देखा और उसने मेहनत मजदूरी करके उस ज़मीन को मोल ले लिया। अब जिसने ज़मीन बेचा था वो एक कल्पना किया था कि वह देश दुनिया घूमेगा
और हीरे की तलाश करेगा और उसे हीरा मिल जाएगा तो फिर हीरे की वो व्यापार करेगा और उसको हीरे की खदान या हीरे की ऐसे कुछ जुगत में लग गए और वो घूमते घूमते चले गए और अंत में उनका पैसा समाप्त हो गया। मार्केट में गए, कुछ हीरे खरीदे और फिर वो उसे व्यापार न कर सका, फिर उसको बेचना पड़ गया। क्योंकि व्यापार करने के लिए एक मुकम्मल एक व्यापारी बनने का दिमाग, एक व्यापार की कला और उस धन का कैसे उपयोग करना है मार्केटिंग में, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन उन्हें तो घूम घूम करके पैसा ख़त्म कर दे और वो ठाट बाट में जीवन जीता और अंततः ऐसा आया कि उसके हाल फटे हाल हो गए। दूसरा व्यक्ति था जो वो भी पढ़ा लिखा हुआ था, वो भी कल्पना किया हुआ था कि मेरे एक खेत होगा और उस खेत में मैं इसके अनुरूप अपना फसल लूँगा और मुझको और ज़्यादा धन कमा लेना है। उस खेत का चयन उन्होंने इसलिए किया, उनको मालूम हुआ कि इस खेत में जो पानी है उसमें कहीं न कहीं कुछ तेल की अंश है और उसके जो गंध से उनको लगता था कि यहाँ एक अंदर में कार्बन यानी कोयले का कोई न कोई खदान होगा या भंडार होगा। कोयला होगा तो हो सकता है हीरा भी हो सकता है तेल भी हो सकता है पेट्रोल भी हो सकता है कि इस ज़मीन पर एक अच्छा मुआवजा मिल जाए और मैं बिना फिर मेहनत किए भी मुझे मिलता रहे वगैरह वगैरह। और उन्होंने क्या किया, सरकार को खनन इस संबंध में खनिज विभाग को उन्होंने पत्र लिख करके कहा कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि मेरी ज़मीन पर कहीं न कहीं पेट्रोल है, क्योंकि इसका पानी जो है वो तेली पानी होता है, इस पशु नहीं पीते हैं और इस यहाँ का हर चीज़ में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जल परीक्षण हुआ धीरे धीरे, 2-4 साल के बाद मालूम हुआ कि उसको सरकार ने वहाँ सर्वे करके पाया कि वहाँ तो काफ़ी कोयले है, बहुत मात्रा में कोयले हैं। अब उसका ज़मीन जो था, अभी जो कौड़ी के मोल उन्होंने जो ज़मीन खरीदा था, अब वह हीरे की मोल ज़मीन हो गया और वह व्यक्ति जो गरीब था अब अमीर बन गया, संपन्न हो गया, क्योंकि उसने ज़मीन बेची नहीं थी। वह खदान था उनके पास, अब वो खदान के का एक अंश उनको मिलने लगा गवर्नमेंट से, एक संपत्ति के एक बिना टैक्स चुकाए एक अंश मिलने लगा और उस धन को उन्होंने और उपयोग किए और खेत लिए और ज़मीन लिए और अलग-अलग एसेट्स में लगाए। फिर वो अपना बिल्डर्स का काम करने लगे, फिर और कॉलोनी बसाने लगे। इस तरह से एक छोटा सा गरीब आदमी अपने कल्पना के माध्यम से अलग-अलग अपनी पूंजी को बढ़ाते हुए एक अमीर बन गया। आज भी उनके पास लोग आते हैं, कोई अपना प्रतिभा बताते हैं, अपनी योजना बताते हैं, अपनी बजट बताते हैं, तो वो उस क्षेत्र में एक कल्पना की डिज़ाइन स्टोरी बनाकर उसको दे देता है कि आपकी प्रतिभा और आपका धन और आपका क्षेत्र जहाँ रहते हैं उसकी गुणवत्ता के अनुसार से वह उसको बेचने का काम करता है। वो कल्पना बेचता है और एक अच्छा सौदागर है और एक काफ़ी धन कमा लेता है मित्र। तो कल्पना की शक्ति, यदि आप सही शक्ति पहचानते हैं, यदि आप जानते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो कितना मूल्यवान है, मतलब एक व्यक्ति के पीछे धन था लेकिन उसने धन नहीं देखा, वो घूमते घूमते चले गए, धन नहीं मिला। एक व्यक्ति ने अपने साथ में जो धन था उसको परखा, जो उनके हाथ में था उसको परखा, बुद्धि ने परख किया मित्रों, तो इस तरह से वो धन बढ़ाते गए। आप भी यदि आपके पास ऐसा कोई प्रतिभा होगा तो आपके जीवन के अंदर में भी कोई न कोई महानता छिपा है, कोई न कोई एक ऐसा गुण छिपा है, कोई न कोई एक ऐसी एक कला छिपी है जिसको आप इस मार्केट में बो देने से, माने उसको एक लगा देने से, नियोजन कर देने से, प्रतिभा को सही आकार दे देने से धन की कमी कभी नहीं होगा और फिर आप साकार होता होता आपका सपना और आप एक सफल व्यक्तित्व कहलाने लगोगे मित्र। तो मेरे नौजवान मित्र, आप भटकिए मत, इधर उधर मत पंगा कीजिए, मत दौड़ते भागिए। जो आपके अंदर में है पहले उसको देखें कि आपके ज़मीन में है क्या। आपके ज़मीन में हीरा हो सकता है, आपके प्रतिभा में आप हीरा बन सकते हो, आप एक बेहतरीन प्रतिभा के धनी हो सकते हो। उस प्रतिभा को कैसे आप इस मार्केट में मोल करोगे, कैसे इसका मार्केटिंग करोगे, बस इस पर आप ध्यान यदि दे देते हैं तो आपकी कल्पना उस दिशा में उड़ान भरने लगेगी और जैसे ही सपनों के पंख लगेंगे तो फिर आप देखना हंसी भी, खुशी भी, धन भी और सफलता भी। तो आप अपनी कल्पना को पंख दें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।